आए न बालमवा। तो ये बात है, इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। चंद हजार की रकम करना मेरे लिए कोई मसले की बात नहीं है नुमान भाई, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं। मैं कई सालों से यही करता आ रहा हूं। मुझे ज्यादा दुख हरीबा भाभी के बारे में होता है। वो बहुत अच्छी हैं, उन पे जुल्म होता देख मैं अपने आप को मुजरिम महसूस करने लगा। शायद इसलिए अरीबा मैसेज भी नहीं कर। जी थैंक यू। चीनी कितनी लेंगे आप? 1 टीस्पून। और काम कैसा जा रहा है? काम बिल्कुल ठीक जा रहा है। आजकल ऑफिस में फॉरेन असाइनमेंट्स आए हुए हैं, तो बस सब उसी में लगे हुए हैं। तुम क्या समझते हो, ये खिड़कियां दरवाजे बंद करके उन्हें अंदर आने से रोक लोगे? अरे वो लोग तो इतने खतरनाक हैं कि ये खिड़कियां दरवाजे तोड़कर फिर अंदर दाखिल हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो बजाय डराने के बेटे की मदद ही कर दो। लेकिन तुम क्यों करोगी? बच्चों की मदद तो वो माँ बाप करते हैं जो बच्चों से दिल से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे तो दिल में लालच भरी हुई है, लालच। तब तो बड़ी अच्छी थी मेरी कमाई, जब मैं तुम्हें अय्याशियां करवाया करता था, तुम्हें शॉपिंगें करवाया करता था, तब तो मैं बहुत अच्छा था, ये काम बहुत अच्छा था। अरे हमने जितनी मदद करनी थी कर ली, अब अपने आप को बेचने से तो रहे। तुम्हारी शादी करने का मकसद यही था कि आने वाली तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर उठाए, मगर वो इस मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई। वो छोड़ कर नहीं गई, उसे खुद मैंने घर से निकल जाने को कहा है, क्योंकि उसकी डेडलाइन खत्म हो गई थी। उसकी इस घर में और मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। हाय अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? कहाँ जा रहे हो? शर्म नहीं आती औरतों को गुंडे बदमाशों के आगे करते हुए? जब ये लोग आते तुम किसी कोने में जाकर छुप जाते हो। मैं क्या बताऊं इन्हें? अभी तुम कौन सा पर्दा करती हो जो उन लोगों के सामने नहीं जा सकती? तुमसे अच्छी तो अरीबा थी, जो मेरे एक बार कहने पर दरवाजा खोलने चली जाया करती थी। क्या अरीबा अरीबा की रट लगाई हुई? वो गई, अब नहीं आने वाली। अरीबा अरीबा, इसकी माला जपता रहता है। अब कौन है? आए, तुम फिर आ गई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मेरा मतलब है इस वक्त रात के 10 बजे? क्या तुम्हारे बाप के घर रात गुजारने की जगह नहीं थी? भाई साहब, बेटी इतनी भारी वाले आते, हमने कोई इनकार थोड़ी किया इसे साथ रखने से। ये बात तो आप अपनी बहू से पूछिए। इसे अपने शौहर को बचाने की बड़ी फिक्र थी, डरती थी कहीं देर ना हो जाए। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो? कि तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया जाए? तुम लोग हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी वापसी सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है। कहा था मैंने।
ये 80,000। जैसे रकम का बंदोबस्त हुआ मैं फौरन आ गई। मुझे डर था कि कहीं वो लोग आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दें। एक बात बताओ सना, कल तुम्हारे भाई के साथ ड्राइंग रूम में कोई बैठा था? मैं नहीं जानती, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? हैरत की बात, तुम तो यूं अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कल ड्राइंग रूम में बैठी थी, उनके साथ गुफ्तगू भी हुई, और अनजान ऐसे बन रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। मैं तो वाकई में कुछ नहीं जानती और जानने की जरूरत भी नहीं है। नुमान भाई से तो मिलने जुलने वाले आते ही रहते हैं। वैसे लड़का बहुत हैंडसम था, मैंने खुद खिड़की से जाते हुए उसे देखा था। इतना तजस्सुस हो रहा है आपको तो आप नुमान भाई से क्यों नहीं पूछ लेती? पूछा था तुम्हारे भाई से, लेकिन वो बात को गोल कर गए, जिससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो कोई खास ही मेहमान था जिसके बारे में मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। मैं वाकई नहीं जानती, और इस बात का भी गिला आपको भाई से ही करना चाहिए। तुम वाकई में मेरे लिए परेशान थी या हम पर सिर्फ धाक जमाने के लिए ये सब कुछ किया? आप हर वक्त मुझ पे इतना शक क्यों करते हैं? क्योंकि औरत जात इसी काबिल है कि उस पर हर वक्त शक किया जाए। मर्द अगर औरत जात पर भरोसा करने लगे और उसकी तरफ से बेपरवाह होकर अपनी आंखें बंद कर ले, तो उसका हाल एक दिन मेरे बाप की तरह होगा। तैमूर को देखो, कमरे से नहीं निकल रहा, बैठा होगा उसके चरणों में। ये लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकले। लगता है इस बार अरीबा ने तैमूर को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अम्मा, आपके पास भी मौका था, इतना कुछ जोड़ के रखा हुआ है आपने अपने लिए। अगर 70-80 हजार रुपए अगर बेटे को दे देती तो क्या फर्क पड़ता था आपको? कम से कम तैमूर हाथ से तो ना निकलता। अम्मा, बहुत लालची हो गई हैं आप। अम्मा, इतना पैसा, इतना जेवर जोड़ के रखा हुआ है आपने, किसके लिए छोड़ के जाएंगी आप? तुम्हारे लिए और किसके लिए? तुम जो जोंक बनकर इस घर से चिमट गई हो, उस बेवफा आशिक के खातिर 2 महीने से भी ज्यादा मियाँ के घर न टिक पाई। आशिक ने भी नहीं अपनाया और मियाँ ने भी ठुकरा दिया। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये जो अरीबा को देख रही है ना, ये जो मीसरी सर झुकाए फिर रही है, कल को मेरी आंखें बंद होते ही किस तरह पर निकालती है। ये सब मैं तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। अम्मा, आप मेरे बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही हैं आप। अगर आपको मेरे मुस्तकबिल की फिक्र होती तो घर में बैठकर सारा दिन ड्रामे ना आप देखती, मेरी शादी के लिए कोशिश करती। आज दिन तक आपने कभी मेरी शादी के लिए कोशिश नहीं की। तो तुम कर लो ना कोशिशें। इतने मर्दों को आजमा चुकी हो, तुमने क्या तीर मार लिया जो मुझे ताने मार रही हो? आपका दिमाग अरीबा की वापसी ने उलट कर रख दिया है। मुझ पर गुस्सा मत उतारें। किसने मशवरा दिया था आपको बेटे की शादी करवाने का? अगर आपसे बहू बर्दाश्त नहीं होती तो आपने शादी क्यों की तैमूर की? मैं तो समझी थी ये भी पिछलियों की तरह
10 दिन से भी ज्यादा टिक न पाएगी। ये तो मुस्तकिल ही गले पड़ गई है। आप ये जानना चाहते हैं ना कि मैंने अब्बू से आपको पैसे क्यों लेकर दिए, आपकी मदद क्यों की? वो इसीलिए क्योंकि मैं आपको मुश्किल में नहीं देख सकती। खैर, अब ये ना कहना कि तुम अपने शौहर से प्यार करने वाली एक वफादार बीवी हो। बीवी अपने शौहर से प्यार नहीं करती, बल्कि उसकी जेब से प्यार करती है। और तुम मुझसे प्यार ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरी जेब खाली है, मेरे पास नौकरी नहीं है और मैं अपने हिस्से की सारी जायदाद अपने हाथों से लुटा चुका हूं। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, तुमने तो मुझसे शादी दुबई जाने की लालच में की थी ना, है ना? और तुमने ये सारा काम मेरा इसलिए कराया कि मेरा दुबई जाना कैंसिल ना हो। क्यों? हो गई ना लाजवाब? तुम क्या समझती हो कि मैं उन मर्दों में से हूं जो अपनी बीवी की नीयत और इरादों से बेखबर रहते? एक बात पूछूं, आप अपने अब्बू से इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर उनकी मदद क्यों नहीं करते? आपको देखकर साफ पता चलता है कि आप दुख में हैं। उनकी हालत पर अफसोस है आपको। क्या वजह है कि आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे? देखिए तैमूर, वो जैसे भी हैं, माजूर हैं, जहनी मरीज हैं, लेकिन आपके बाप हैं। फिर उनके साथ इस तरह का सलूक। तुम कौन होती हो हमारे जाती मामलात में दखल देने वाली? कौन बेकसूर है, कौन गुनहगार, किसको इस घर में किस तरह रहना चाहिए, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। आइंदा मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना। अम्मी, आप नौमान को नहीं जानती। वो उन मर्दों में से नहीं है जो आंखें बंद करके अपनी बीवी की हर बात मान लेते हैं। उन्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझ रही हैं। अरे क्यों आसान नहीं है बेटा? माँ और बहन का कहना तो बड़ी आसानी से मान लेता है। सारी होशियारी उसकी तुम्हारे लिए। अम्मी, मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, प्यार से भी काम लेकर और जिद से भी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि नुमान मुझसे प्यार नहीं करता। अम्मी, नुमान सिर्फ अपनी माँ और बहन से प्यार करता है, इसलिए उनकी हर बात मानता है। तुम उसकी बीवी हो, क्यों तुमसे प्यार नहीं करेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है बेटा। ये गलतफहमी नहीं है अम्मी, और ये सच है कि मैं उसकी बीवी हूँ, लेकिन उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ अरीबा की जिद में आकर मुझसे शादी की है। अल्लाह, हिना, क्यों नहीं भूल जाती तू अरीबा को? भाई वो अब शादीशुदा है। अब नौमान और वो एक दूसरे से कोसों दूर है। भूल जा उसको। क्यों अपना घर तबाह कर रही है तू? अरीबा को छोड़ के अपनी सारी तवज्जो नौमान पे मरकूज रख। भाई वो तेरा हक है, तेरा हक नौमान पर उसकी माँ और उसकी बहन से ज्यादा है, समझी? अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लगता है नौमान आ गए। चलो ठीक। अम्मी, मेरी बहन आ गई है। बेटा नाश्ता तो खत्म कर लो। अम्मी, देर हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये कुछ पैसे हैं घर के खर्चे के लिए। नुमान, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जिम्मेदारी अब मुझसे नहीं संभाली जाती। ये जिम्मेदारी अब तुम हिना को दो। अम्मी, आपके कहने पर मैं ये भी करके देख चुका, और नतीजा क्या निकला वो आपने भी देख लिया और मैंने भी। शायद हिना को इतने पैसे संभालने का तजुर्बा बिल्कुल नहीं। बेटा, तजुर्बा तभी आएगा जब हम उस पर जिम्मेदारी डालेंगे।
तजर्बों से तो इंसान सीखता है ना। बहुत ही दोगली और मुनाफिक औरत है मेरी सास, सही मायनों में मीठी छुरी है। अम्मी, मेरी जेब ऐसे नाकाम तजर्बे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपकी बहू को तजर्बे कराने के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और आपसे किसने कह दिया? आपकी उम्र काम करने की नहीं है। आज भी आप बहुत एक्टिव हैं, पहले की तरह। बस मैंने कह दिया, घर का खर्चा आप ही संभालेंगी, और है ना आपको देखकर सीखेंगी कि घर कैसे चलता है। बहुत जिद्दी हो तुम नुमान। अब्बा 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 बस करो ना, आइंदा नहीं करूंगा अब्बा। अब्बा आइंदा नहीं करूंगा। निकम्मे, नालायक, अहमक, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुझे इसलिए अल्लाह से मांगा था मैंने। अरे बस कर दो कि बच्चे की जान लोगे। इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हो, नीचे सबको सुनाई दे रहा होगा। क्यों उन्हें खुश होने का मौका दे रहे हो दुश्मनों को? दुश्मनों को अगर सुनाना था और जलाना था ना सकीना बेगम, तो इसकी तरबियत करती मनहूस की, ताकि हमें भी अच्छा लगता। इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या किया है मैंने? सिर्फ बाहर जाने की बात तो कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्या करूँ? मैं ताने दे दे के मुझे मार दोगे इसलिए बाहर जा रहा हूँ ना। जलील, तू कुत्ते के ऊपर बैठकर जाएगा क्या बाहर? हैं? और तूने ये जो गुंडे पाल रखे हैं, ये टीपू जैसे निखट्टू लोग, जो ना खुद अपने घर के ना किसी और के, तू इनके चुंगल में आकर तू घर में लुटेरापन कर रहा है। तू हमें ही डस रहा है, कहीं का नहीं छोड़ा तूने। कमबख्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, तूने नजरें झुकवा दी हमारी। सही बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसके सर पे बाहर जाने का भूत सवार कहाँ से हुआ। तेरे इस बाहर जाने के शौक ने हमें कंगाल कर दिया मनूस। चल इधर से, चल। बाहर जाने का शौक सिर्फ तुम्हारे बेटे को नहीं है, इस मुल्क के हर नौजवान को यही शौक है कि किसी तरह से वीजा मिल जाए, चाहे माँ बाप की नाक कट जाए, खानदान में चाहे सर उठा के चले या ना चले, हम चले जाए बाहर खूब कमाए। अरे मैंने तो खानदान के खानदान तबाह होते हुए देखे सकीना बेगम, तुम्हारा बेटा भी यही हरकतें कर रहा है। मुझे लगता है मुस्तकबिल में तुम सियासतदान बनोगे, समझे? सियासतदान बनोगे, समझे? आप जानते नहीं हैं, मैं सबके होते हुए भी तन्हा महसूस करती हूँ। मैं ये नहीं जानती कि मैं अपना दुख आपसे क्यों शेयर करती हूँ। ये सच है कि जब भी मैं अपने आप को तन्हा फील करती हूँ तो आपको मैसेज कर देती हूँ। काश ये सब कुछ आपने पहले मुझसे शेयर किया होता। अब इस चीज का क्या फायदा? जब शेयर करने की जरूरत थी तो आपने चुप कर रोजा रखा हुआ था। आपकी खामोशी को मैं आपका गर्ज समझ पाया। एनीवेज, ये बताइएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है, सब खत्म हो गया। कुछ बताओगे भी या पहेलियां ही बुझवाओगे? जो एजेंट हमें बाहर भेज रहा था, उसकी कंपनी फ्रॉड निकली। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ डूब गया, सब खत्म। हाय मेरे अल्लाह। मुझे पैसों की जरूरत है, बजाय मैं किसी और से उधार मांगू, मुझे वो पैसे दे दो। मैं वो पैसे आपको नहीं दे सकती। अम्मी ठीक कहती हैं, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मैं मुसलसल नाकामी की शक्ल देख रहा हूं। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो